देखिए एक्सरसाइज हम लोग 28.3 देखेंगे। देखिए इसमें किस बेस पर क्वेश्चन है भाई, 3D हम लोग का चल रहा था। देखिए तो इसमें देखिए क्या है ना कि जैसे आगे वाला अभी देखिए पढ़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए 3D में अगर स्ट्रेट लाइन दिया है, 3D में स्ट्रेट लाइन दिया है, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में आप जानते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एक कार्टेशियन फॉर्म होगा, इसका आपको वेक्टर फॉर्म होगा। समझ गए? तो इसमें क्या चेक करना है, मतलब एक्सरसाइज 28.3 में क्या देखना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई लाइन दिया है और कोई लाइन ये दिया है, तो देखिए ये दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा स्क्यू लाइन होगा। अभी पढ़ेंगे, आगे वाले एक्सरसाइज में डिस्कस करना है, इसमें नहीं है, लेकिन जो अगर चल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ये बात समझ में आएगी टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। वो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग को डील करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बता दिए। तो देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म, इसका कार्टेशियन फॉर्म है, तो आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे ना कि इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा। समझ गए? शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो आप ही पहले बताइए, यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है, तो आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म है और इसका भी कार्टेशियन फॉर्म है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म है, वो सॉरी स्क्यू लाइन है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो या लिनियर इक्वेशन भी पढ़े थे कि दो लाइन अगर स्ट्रेट होते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकते हैं, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग। तो उनका कुछ रिलेशन हम लोग देखते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्क्यू का नहीं देखना है, इसमें सिर्फ इंटरसेक्ट का बात होगा। 28.3 में सिर्फ इंटरसेक्ट के बेस पर क्वेश्चन होगा। अब ये दो लाइन देखिए, अब ये दोनों लाइन या तो आपस में ये इंटरसेक्ट करेंगे, समझिए, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। आपस में ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये और ये लाइन, ठीक ना। या आपस में ये दोनों पैरेलल होंगे, समझ गए। तो अब देखिए इस कैसे चेक करेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसे चेक करेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग, यही इसमें पढ़ाना है, समझ गया ना। या दोनों ये कैसे पता चलेगा कि पैरेलल है, इसमें पैरेलल के बेस पर नहीं बात होगा, अगर होगा तो डील कर लेंगे। तो ये हम बस इतना बता रहे ना कि जब दो स्ट्रेट लाइन दिया है, मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म ये दिया है, कार्टेशियन फॉर्म ये दिया है, तो दोनों इंटरसेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो आगे क्या पढ़ना है, आगे मेन हम लोग को पढ़ना है ना कि चलिए आप इसका डिस्टेंस निकालिए। ये इसका इक्वेशन दे देगा, इसका इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। इसे शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन देगा, बोलेगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना दोनों का रिलेशन कैसा है, क्योंकि आप देखो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे तो स्क्यू के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस अलग होगा और पैरेलल के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस अलग होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो आप ये दोनों को कैसे समझेंगे कि पैरेलल है कि नहीं, तो इसीलिए समझा रहा है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि x माइनस x1 है अपन में a1 है, और ये y माइनस y1 अपन में b1 है, और z माइनस z1 अपन में c1 है, और यहाँ पर x माइनस x2 अपन में a2, y माइनस y2 अपन में b2, और z माइनस z2 अपन में c2। ये इस तरीके से मान लीजिए स्ट्रेट लाइन दिया और ये स्ट्रेट लाइन दिया, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से भी जानते थे कि दोनों का डायरेक्शन इससे प्रोपोर्शनल होगा, तो ये पैरेलल होगा। तो आप इसी को सोचिए कि ये इसका इक्वेशन ये दिया है और इसका इक्वेशन है और इसका इक्वेशन है। अभी दोनों का इंटरसेक्टिंग कैसे चेक करेंगे, पैरेलल के लिए तो जान गए कि दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा तो हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आप वहां पर इक्वेशन दे देगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले आप ये समझ रहे हैं ना कि दोनों पैरेलल है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है, वो तो दो लाइन देगा ना, ये सब थोड़ा ना बोलेगा कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। इसीलिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना समझना है ना कि दोनों लाइन के बीच में रिलेशन को समझना है। इतना बात समझ में आया कि नहीं है, हैं? तो आगे क्या पढ़ना है, आगे आप समझ ही गए कि दो पैरेलल लाइन होगा तो उसका डिस्टेंस निकालो, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका डिस्टेंस तो नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इस पर तो बातें नहीं होगा, समझ गए। और हम दो लाइन दे दिए, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, और बोले शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लो, तो आप कैसे जानेंगे कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि वो स्क्यू है। तो पहले उसको जानना पड़ेगा ना, तो उसका रेशियो देख लेंगे, प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल होगा। अब मान लो पैरेलल के लिए तो एक कंडीशन होगा, तो स्क्यू और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसीलिए हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं, बात समझ में है। तो आप इतना समझ गए, तो इसमें आप देखिए अब इस वाले एक्सरसाइज में क्या बात होगा, ये मान लीजिए इसका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, तो अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग है ना, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग है तो चलो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालो, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं। अरे भाई मान लो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन दिया और ये इक्वेशन दिए, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, तो अब ये दोनों का क्या निकालें, दोनों का आप क्या निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें। अगर ये दोनों
दोनों इंटरसेक्टिंग है, मतलब इफ एनी टू लाइन इफ यू हैव देन इंटरसेक्टिंग ईच अदर फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ गए? तो ऐसे पूछेगा इस वाले एक्सरसाइज में, तो पहले चेक करना पड़ेगा। यहाँ बोल देगा कि चलो ये दोनों को चेक करो कि डोंट इंटरसेक्टिंग है, तो डोंट इंटरसेक्टिंग है तो आप इसे, अब डोंट इंटरसेक्टिंग है तो आप सोचोगे कि उस लाइन को हम सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शनल चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो एक कंडीशन तो ये इधर भी तो हो जा रहा है, तो यानी रेशियो से काम नहीं चलने वाला है। समझ गए? बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि इसके लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं है, सिर्फ इसके लिए और इसके लिए है, इसके लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको तो जानते ही कि स्ट्रेट लाइन दिया है तो उसको चेक कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म ही दिया रहेगा तो चेक कर लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? इतना बात समझ गए कि नहीं? तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का आगे बात होगा, इतना कई बार हम आपको बताएं, फिर वो आपको बता दिए कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो हम लोग इसमें इस बेस पर क्वेश्चन होगा, दो स्ट्रेट लाइन दिया है तो उसका इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रूव करो। अगर इंटरसेक्टिंग कर रहे तो चलो सेक्शन पॉइंट निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। कैसे निकालेंगे? बात समझ गए? यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इसी बेस पर क्वेश्चन है सारा, मतलब 28.3 में यही क्वेश्चन है, एक कर देंगे सारा कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? खत्म हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए देखिए, समझ में आएगा बच्चे की? कोई डाउट है? चलिए निकालते हैं। अब देखिए तो क्या इसमें करना है, देखिए शो दैट द लाइन दिया है इंटरसेक्ट एंड फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। शो करना है कि इंटरसेक्शन है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए ये एक्सरसाइज जब एग्जाम देंगे ना बोर्ड में तो उसमें ये चीजें नहीं रहता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, तो फिर कहने क्यों पढ़ रहे हैं? आप सोचो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो सस्पेंस में तो नहीं रहोगे, शॉर्टेज वाला आता है एसडी निकालने के लिए आएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा, लिस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा, दोनों का कंडीशन फॉर्म दे देगा, बोलेगा लिस्ट डिस्टेंस निकालो। समझ गए? तो लिस्ट डिस्टेंस निकालो तो बोलेगा थोड़ा ना कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है स्क्यू है, तो जान जाएंगे तो निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के, क्योंकि पैरेलल के लिए डिस्टेंस अलग होगा। और बताए थे इंट्रोडक्शन अगर बताए थे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पैरेलल के लिए अलग, स्क्यू के लिए अलग, और इंटरसेक्टिंग के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा, उसमें जीरो होगा। समझ गए? तो आप न जानते कि जीरो होगा तो पहले उस लाइन के बिहेवियर नेचर चेक करेंगे, कुछ लाइन के किस टाइप का है लाइन, मतलब आपस में रिलेशन, दो लाइनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसीलिए ये चीजें बता दे रहे हैं। समझ गए? थोड़ा सा तो है, बस एक क्वेश्चन बता देंगे सारा कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको आगे के लिए हेल्प कर रहा है। समझ गए? और जान जाएंगे तो और अच्छा ही बात है, सीख जाएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन जान जाएंगे, क्योंकि पहले भी रिलेशन जानते थे, देखते थे कि ना, पढ़े थे। तो यहाँ कार्टेशियन दे देगा, वेक्टर दे देगा, तो एक कार्टेशियन को वेक्टर, देखो वेक्टर देगा, कार्टेशियन वाला तरीका ही लगा देना, वेक्टर से कार्टेशियन कन्वर्ट करने आता ही है, बताया था कार्टेशियन से वेक्टर या वेक्टर से कार्टेशियन, दोनों के लिए अलग अलग तरीका नहीं ध्यान रखेंगे, एक ही ध्यान रखेंगे, उससे कन्वर्ट कर जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। समझ गए ना? कर लेना। जैसे देखिए x/1 इक्वल टू, बात समझ में आया तुम लोगों की नहीं? देखिए ये मेन टॉपिक, हाँ भैया लास्ट 3D का, आप शॉर्टेज डिस्टेंस बता देंगे तो यहाँ रिलेशन बता देंगे लाइन के बीच में, आगे वाले में क्वेश्चन बता देंगे शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वगैरह याद रखेंगे, खत्म हो जाएगा 3D। समझ गए कि नहीं? तो x/1 y-2 अपन में 2, और यहाँ पर z+3 अपन में 3, ये आपको दिया है। और देखिए यहाँ पर देखिए x-2 अपन में 2, y-6 अपन में 3, z-3 अपन में 4। चलिए ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले ये दोनों को चेक करना कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, और इंटरसेक्टिंग है तो चलो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, तो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं के, और दिस इज अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का कांस्टेंट तो अलग अलग होगा ना, दो लाइन अलग अलग है ना, तो इसका पॉइंट निकालिए। अब वो पॉइंट क्या निकाले कि अब ये जो लाइन मान लीजिए अगर इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो इस लाइन पर ये पॉइंट तो आपको पता है कि 0, 2, -3 होगा इस लाइन पर, ये कैसे पता चल गया कि 0, 2, 3 यहाँ पर होगा, क्योंकि ये इसका तो अलग है ना, तो यहाँ तो ये होगा नहीं, तो 0, 2, 3 यहाँ पर अगर 0 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं और 3 लिख रहे हैं, कंपेयर करिए x-x1 y-y1 z-z1, तो पॉइंट इस लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा, 0, 2, 3 -3, तो हमको इस पॉइंट से नहीं मतलब है, समझ गया ना, हमको तो x-y-z से ना मतलब है, क्योंकि x-y-z जो होगा ना वो मतलब इस लाइन पर होगा, जनरल होगा, सभी को फुलफिल करेगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा ये पहले बताइए 0, 2, -3 ये क्या है, 0, 2, -3 बताया था नेक्स्ट में,
पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और इसके लिए क्या है 2 6 3 इस लाइन पर है, समझ गए ना। कहीं ले लीजिए, बस इंटरसेक्शन मत लेना, समझ गए, बस समझिए। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले तो देखना है, चलिए आप एक्स निकालिए पहले, तो के एक्स वाई निकालेंगे तो 2k प्लस 2, और जेड निकालेंगे तो 3k माइनस 3, लिखे समझ में आया, एक्स वाई जेड। अब ये देखिए, अब आप सोचो, अब यहां से एक्स इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2, 3 अल्फा प्लस 6 वाई, और 4 इक्वल टू सॉरी जेड इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 3, हो गया एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड हो गया। अब आप सोचो, अब ये अच्छा, ये पहले बताइए ये क्या है, ये एक्स वाई जेड, ये कहाँ है, ये कहीं लाइन पर होगा, मतलब ये कहाँ होगा। अब आप सोचो, अब यहाँ पर जब ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल और ये भी x के इक्वल है, तो यानी 2 अल्फा प्लस 2 या k जो भी होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा, हैं? अरे भाई आप सोचो कि x इक्वल ये भी k है और x इक्वल ये भी है, तो इसका मतलब k और 2k प्लस 2 और 3k माइनस 3 ये क्या होगा, सेक्शन पॉइंट होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं सेक्शन पॉइंट में 2 अल्फा प्लस 2, 3 अल्फा प्लस 6 और 4 अल्फा प्लस 3, ये भी होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, होगा ना, बात समझ रहे हैं। यानी जब ये दोनों को, अब ये दोनों को तो इक्वल कर सकते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं कि जो इसका x है और जो इसका x है वो इंटरसेक्शन के लिए पॉइंट है, जो इसका y है और जो उसका z है इसका z है, तो आपस में तो इक्वल ही है पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए k इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, k माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2, एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं हमको, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा और k निकाल लेंगे। तो अगर अल्फा रखेंगे तो यहाँ अल्फा रखेंगे तो x जितना इसमें आएगा, और जो k निकालेंगे यहाँ रखेंगे, तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। आप समझ रहे हैं ना कि अल्फा जो निकालेंगे इसमें आ जाएगा, इसमें रख देंगे तो जो x यहाँ से आएगा, और जो k निकालेंगे यहाँ रख देंगे, तो अगर दोनों इक्वल है तो हो गया इंटरसेक्शन। समझ रहे कि नहीं, आया बात समझ में। खाली जाने का मूड रहता है ना, चलिए आप लोग खाली जाने के मूड में हो। के मैंने शरीर स्टेबल होना चाहिए, पढ़ाई को लेकर स्टेबल नहीं रहेंगे तो बेकार है, ठीक। के माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2, ये सब थोड़ा सा दूर से आती है ना, नहीं तो हम सोचे थे कि दूसरे टाइम पर पढ़ा, रात वगैरह पढ़ाते। के माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2, ठीक, सबके लिए सोचना पड़ता है ना। के माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2, यहाँ से देखो दो इक्वेशन बनाएंगे, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ से देखिए y इक्वल और ये y इक्वल टू, तो 2k प्लस 2, इंटर का पेपर देना है, हाई स्कूल का नहीं देना है। ये 2k माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन और दिस इज थर्ड। अब थर्ड की क्या जरूरत है, यहाँ से निकाल लो, अल्फा और k निकाल लेते हैं, चलो अल्फा और k निकाल लो दोनों को सॉल्व करके, तो k माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2 और यहाँ पर 2k माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 4, यहाँ 2 का इंटू कर दो, तो 2k माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 4 और यहाँ पर 2k माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 4, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, माइनस किया ना, तो माइनस अल्फा 0, तो अल्फा 0, ठीक, अल्फा 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब k का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू अब जानते ही हो कि जब यहाँ अल्फा रख दोगे तो x 2 आ रहा है और ये भी x है ये भी x है, तो क्या आ जाएगा 2, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x y z क्या आएगा, ये 2 6 ना, 6 और 3। तो ये पहले बताइए, हम तो इंटरसेक्शन निकालिए, तो जब इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन कैसे हो गया, क्योंकि जो ये x है और जो ये x है, अब कहोगे कि सर ऐसे इक्वेशन देगा ऐसे इक्वेशन देगा, तो जब हमेशा x x दोनों की इक्वल कर देंगे तो वहां से तो दोनों में हमेशा इक्वल ही होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, समझ गए, बैलेंस नहीं बनेगा। डॉन्ट इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, आप करोगे तो यही चीज, लेकिन जब यहाँ रखोगे k का वैल्यू, इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और k निकालोगे ना तो अलग अलग आ जाएगा। मेरा बात समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, है रुकिए 1 मिनट, आप समझे हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये पहले बताओ, चलो यहाँ भी k निकाले हो, k नहीं निकाले हो, यहाँ अल्फा ना निकाले हो, चलो k निकालो पहले,
फिर हम बताते हैं। चलिए कि यहाँ से अब क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। अब यहाँ मत रख देना, पहले वाले में अल्फा यहाँ कितना आ जाएगा बच्ची, 2 के माइनस 2 अल्फा इजकल टू 2, तो के माइनस 2 इंटू 0 इजकल टू 2, के इजकल टू 2 हो गया, तो के 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो के है ये और यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा 0 है तो अल्फा इसमें रखना है, तो यहाँ से x निकालना है, और के इस वाले में रखना तो यहाँ रखना है। अब जब ये दोनों, अभी मत सोचना कि दोनों को बैलेंस कर रहे हैं तो अल्फा और के जो आ रहा है ना वो हर कंडीशन में सेम ही आएगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझिए। क्योंकि डॉट इंटरसेक्टिंग में ही प्रोसीजर लगाना है, बस ओनली वहां पर ये चेक करना कि यहाँ जो वेरिएबल निकालेंगे ना, जो लेट किए हैं वो वेरिएबल दोनों कांस्टेंट जो है वो निकालेंगे ना, तो यहाँ रख देंगे ना और यहाँ रख देंगे तो कभी इक्वल नहीं होगा, तो डोंट इंटरसेक्टिंग होगा। हेलो, व्हाट हैपन, व्हाट आर यू थिंकिंग लाइक दिस, समझ गए कि नहीं हैं? अभी सस्पेंस में समझ गए? हेलो, दोनों समझ गए? देखिए आपने थोड़ा मोबाइल कम चलाइए और दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाइए, सही बता रहे हैं। मतलब निधि आप ही को बोल रहे हैं। नहीं जी, चले और थोड़ा डेमो कम लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ देखो समझ गए। चलिए एक डोंट इंटरसेक्टिंग वाला कर देते हैं, समझ गए, डू नॉट इंटरसेक्ट करना है इसमें, समझ गए। सो का क्या करना है, इंटरसेक्ट नहीं है तो वही तरीका लगाएंगे। अब कार्टेशियन कर रहे हैं तो आप दे देगा वेक्टर, तो वेक्टर को कार्टेशियन बना लेना, वही तरीका है, या वेक्टर वाला भी तरीका वैसे ही करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन बना लीजिए, कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर और 3D दोनों मिक्सचर है तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं, नंबर अगर हम कोई कटौती नहीं होता है। हाँ तो देखिए x माइनस 1 अपन में -3, इसको खत्म कर लेते हैं, बस ओनली 10 मिनट रुके खत्म कर देंगे। x माइनस 1 अपन में 3, कल तक खत्म कर देंगे 3D कोशिश करके। चलिए x माइनस 1 अपन में -3, y प्लस 1 अपन में 2 और z माइनस 1 अपन में 5, इसका लुक है +3 है। चलिए ठीक, हाँ तो यहां से देखिए x कितना आ जाएगा, 3k प्लस 1, y कितना आ जाएगा 2k माइनस 1 और z कितना आ जाएगा 5k प्लस 1। इतना तो समझ में आया ना कि कैसे लिख रहे हैं। चलिए दूसरा देखिए श्रेया बच्ची, तबीयत ठीक है ना? चलिए देखिए x/2 4, देखिए इंटर से पहले मत बीच में तबीयत खराब हो जाएगा, लोड जाओगी। x/2 अपन में 4 और ये y माइनस 1 अपन में 4, ठीक, और अच्छा y माइनस 4 अपन में 3 और z प्लस 1 अपन में -2, इसका टू अल्फा मान लेते, हो गया ठीक। चलिए अब देखिए तो x इजकल टू 4 अल्फा -2, y इजकल टू 3 अल्फा प्लस 1 और z इजकल टू -2 अल्फा -1। तो अब आप देखो, आप बताएंगे नहीं, अब आपको समझा देते, जब इसको और इसको इक्वल कर देंगे तो 3k प्लस 1 इजकल टू 4 अल्फा -2, तो यहां से 3k माइनस 4 अल्फा इजकल टू -3, एक इक्वेशन बना। 2k माइनस 1 3 अल्फा प्लस 1, यहाँ से 2k माइनस 3 अल्फा इजकल टू 2, सेकेंड बना। तो अल्फा और के इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते कि नहीं? तो आप जब k निकालेंगे तो जब इसमें रखेंगे, जो अल्फा निकालेंगे आप इसमें रखेंगे, तो ये इक्वल नहीं आएगा इंटरसेक्टिंग में। इतना ही तो है लॉजिक, हैं? तो पता नहीं क्या सोचने लगती है, कंसंट्रेशन यहाँ रिस्पॉन्स नहीं देते, कभी सोच रहते हैं, सही नहीं लगता है। फोकस आपको इस पर होना चाहिए। आगे का सोच बताइए सर, आगे का सोच क्या है, आगे का तरीका कैसे है? अभी भी इसी में लग रहा है कि लड़के इसी में डूबे हैं, समझिए कि नहीं? ये दोनों को सॉल्व करके अल्फा और के निकाल लेंगे, अल्फा यहाँ रख देना और के यहाँ रख देना, तो कहेंगे सर एक्स और वाई वाई सेम हो जाए तो उससे क्या मतलब है? एक को इसमें से सेम नहीं होगा ना, तो नहीं होगा इंटरसेक्टिंग। आप सोचो वाई वाई इसका सेम है, जेड जेड सेम है और एक्स एक्स सेम नहीं, तो क्या वो इंटरसेक्टिंग बताएंगे? नहीं, समझ गया ना? सोचो, ऐसे भी तो हो सकता है ना,
केस, तब इसके लिए मत सोचना कि सर ये दोनों सेम हो जाए और ये अलग हो जाए, बेवकूफ जैसे ये तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, मतलब हम ऐसे ही बता दी। तो दोनों को सॉल्व करके के और अल्फा निकल देना, अल्फा निकालना तो यहाँ रख देना और के निकालना तो यहाँ रख देना। समझ गए? एक्स वाई तीनों निकाल कर देख लेना, पॉइंट के लिए तो तीनों एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर ना देखेंगे, तो वही कर देना है, वही चेक करना है। हो गया? हैं? देखो जागृति, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बच्चे बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता है, नहीं थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं। देखिए आप ही लोग के लिए बोलते हैं, रिस्पॉन्स पहले ठीक लगते थे ना, अब हमको नहीं लगता है, अब हमको पता नहीं क्या है उस तरीके से हमको लग रहा है कि रिस्पॉन्स से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम भी इस बार देखे उन किए हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ देखिए, बोला है प्रूव दैट द लाइन थ्रू इंटरसेक्ट द थ्रू लाइंस दिस एंड फाइंड देयर इंटरसेक्शन, सेम क्वेश्चन है। अब वो इक्वेशन नहीं दिया है, समझ गए कि नहीं? अब 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से एक लाइन बना ही सकते हैं। ये एक पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है सी और डी, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो ही फिर आ जाएगा सेम तरीका। हर क्वेश्चन में डिफरेंट है क्या? डिफरेंट क्या है जी? 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे, इस 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालने मेरे पास वही 2 कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं बोले, इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालेंगे तभी तो उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पॉइंट दिया, देखिए पॉइंट क्या दिया है, 0 -1 -1 और 4 5 1, ये 3 9 4, ये -4 4 4 हो गया। अब इक्वेशन निकाल ले तो वही तरीका, देखो हम दूर रखे थे, मत सोचना कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हम ऐसे खींच दिए, दोनों इंटरसेक्टिंग करना है तो आप इंटरसेक्ट खींचना, समझ गए? तो x - x1 a1 y - y1 ऐसे लिख दें डायरेक्ट ना, x - 0, अब रेशियो लिख देना 0 - 4, दिस इज -4, ठीक। x y - y + 1 अपॉन में -1 - 6, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो, समझ गए? और z + 1 अपन -1 और -1 -2, तो एक लाइन बन गया, यानी x अपन -4 y + 1 अपन में -6 और z + 1 अपन में -2 इक्वल टू k। यहाँ से x y z निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ k। अगेन सेम थिंग, इसमें भी वही करेंगे, x - 3 अपन में 3 - 4 दिस इज 7, y - 9 अपन में 9 - 4 दिस इज 5 और z - 4 अपन में 4 - 4 दिस इज 0। समझिए? यहाँ मान लेते हैं अल्फा के म्यू, कुछ भी मान लीजिए अल्फा, हो गया। अब यहाँ से देखो x = -4k + k, y = -6k - 1 और z = -2k - 1, ये x y z आ गया, x y z आ गया। यहाँ से देखिए x = 7 अल्फा + 3, y = 5 अल्फा + 9 और z ये तो +4 होगा, z = 4 क्योंकि 0 × अल्फा मिसिंग हो गया, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा निकालेंगे तो जरूरत इसके लिए पड़ेगा ना, z तो नहीं लिखा है, समझ गए कि नहीं? z तो नहीं लिखा है, ये चीज है, तो ये तो देख लिए। अब यहाँ से दोनों की इक्वेशन को x इक्वल करके 2 इक्वेशन बना लेना, x y z मतलब x y क्या करना है, दोनों को इक्वेशन बना जैसे उसमें किए थे, अल्फा के निकाल लेना, यहाँ अल्फा रख, यहाँ के रख देना, उसमें अल्फा रख देना, दोनों अगर इक्वल होगा तो इंटरसेक्ट, सेम क्वेश्चन, समझ गए? बस इक्वेशन नहीं दिया था, आगे की नहीं समझ में आए। चलिए चलिए देखते हैं कल तक खत्म होता है कि नहीं। अब खत्म कर देंगे तब चलेंगे दूसरे कोनो टॉपिक में, देखते हैं कौन पढ़ना है हम लोग। हाँ चलिए देखिए, फिफ्थ वाला देखिए पढ़ देते हैं। देखिए अभी इंटरसेक्टिंग फाइंड वेक्टर फॉर्म में दे दिए, इस फॉर्म में दे दिया 5 क्वेश्चन। देखिए r वेक्टर इक्वल टू a1 + लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, दिस इज r वेक्टर इक्वल टू a2 + μ b2, आपको इस फॉर्म में दिया है।
तो वेक्टर के लिए आप ज्यादा सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप कार्टेशियन बना लो, बनाने आता है, हम कार्टेशियन बना देते, फिर उसी तल पर चल जाते, फिर छोड़ देंगे, आप समझ जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो आर वेक्टर इक्वल टू ये दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, और प्लस माइनस के कैप, गुड, लेमडा टाइम्स अल्फा टाइम्स जो भी आप मान लो कुछ भी, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप, और आर वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप, क्या बोलिए आप, 4 आई कैप, हाँ चलिए ठीक, और म्यू अब V2 क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, तो इसका वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में बना लो, वही चीज चेक करना है, बोले है ना कि कभी पॉइंट दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, इक्वेशन बनाना होगा, चेक वही करना है, मतलब इस एक्सरसाइज में वही है, बस समझ गए होंगे, समझ गए। तो x माइनस x1 1 1 माइनस 1 डायरेक्शन रेशियो 3, तो y माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, z प्लस 1, दिस इज माइनस हियर, दिस इज 0, तो दिस इज k टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 3k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस k प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक। यहां से देखिए इक्वेशन x माइनस 4 अपॉन में 2, y माइनस 0 अपॉन में 0 और z प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू k, सॉरी अल्फा मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 2k प्लस 4, y इक्वल टू 0k प्लस 0 और z इक्वल टू 3k अल्फा लिख लेते, चले अल्फा 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 सॉरी ये अल्फा माइनस 1, अब वही चीज x y दो वेरिएबल से आप y z को करके कर लेना, जो आपको जैसे लगे कर लेना, 2 इक्वेशन बना लेना 2 वेरिएबल में, समझिए 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 वेरिएबल है मिसिंग, अब यहां से वही चीज कर लेंगे, समझ गए कि नहीं, रख देंगे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ रख देंगे आ जाएगा पॉइंट, मिला ले कंपेयर कर लेना, अगर सेम होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, आगे बस समझ में, चलिए ठीक है। क्वेश्चन 6 है, सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, चलिए 6 में वही सेम है, चेक करना है, कार्टेशियन दे दिया, वेक्टर दे दिया है, ट्राई कर लेना अपने से, चलिए 7 पढ़ देते हैं, 7 वही है, चलिए फिर 7 एक कर देते हैं, वही चीज है, 7 पूरा कर देते हैं, समझ गया ना कि इंटरसेक्टिंग के बीच में जैसे आपको 2 लाइन दे दिया था, हम उसको कैसे इंटरसेक्टिंग चेक करेंगे, अब पैरेलल वाला तो जानते ही हैं, समझ गए, पैरेलल वाला तो जानते ही हैं कैसे पैरेलल होता है, इंटरसेक्टिंग वाला जान ही गए, अब एसक्यू के लिए नहीं हो जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब 2 जान गए तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, लाइन बोले चाहे ना बोले किस टाइप का लाइन दिया है, देता नहीं है कि किस टाइप का लाइन है और उसका शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा, आगे यही सब हमको डिस्कस करना है अब हम लोग को। 7th भाई ये सेम क्वेश्चन है, चलिए कर देते हैं, लीजिए कर दीजिए, कोई जगड़ी थी इसको कंप्लीट कर दो, लो ये कम है, लिख देते हैं इक्वेशन, लिख देते हैं, अच्छा से लिख कर सॉल्व कर देना, बड़ा बड़ा लिख देना, थ्री आई कैप प्लस 2 जे कैप, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, माइनस 4 के कैप, हाँ बोलो, आई कैप प्लस इधर लिख देते हैं, आर वेक्टर इज कर के कैप नहीं है, चले वही इंटरसेक्टिंग चेक करना है, कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन समझ रही है ना, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन,
कल तक कोशिश करके पहुंचा देंगे। देखिए कल तक कहाँ हम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि समय हम लोग ज्यादा इसमें ले लिए चैप्टर में। हो गया? दोनों से सेम आ रहा है? दोनों से सेम आ रहा है, चेक कर लो। चलिए ठीक, समझ गए? एक्सरसाइज फिल, ठीक। चलिए अब कल आगे डिस्कस कर लेंगे, अगला एक्सरसाइज कल खत्म कर देंगे। कुछ डाउट वगैरह है तो बताइए।